लॉगरिथम्स, जिसे लॉग कहते हैं, लॉग का पूरा लॉगरिथम है। और दो तरह के लॉग काफ़ी फेमस हैं, बेस 10 वाले और बेस ई वाले, मीन्स कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि लॉग क्या है और उसका मतलब क्या है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या रिलेशन है, फिर लॉग कैसे यूज करते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, इनइक्वालिटी में कैसे यूज करते हैं। बहुत जगह लॉग का यूज होता है, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह लॉग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ लॉग वाले इक्वेशंस आते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि नीचे क्लास में भी लॉग आजकल रहा नहीं, तो बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं। उसके बाद लॉग टेबल कैसे देखेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। हायर क्लासेस में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लॉगरिथम क्या है? द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस इज द इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू इक्वल द गिवन नंबर्स। अब जैसे लॉग 100 की बात की जाए और बेस 10 है, तो 10 पे क्या पावर रखेंगे कि 100 होगा, तो 2, तो यहाँ पे बेस कितना हो गया 10, और 10 पे कितना पावर रखना पड़ा, 10 रेज टू 2 इज 100, 10 रेज टू 2 इज 100, यही है दरअसल इस लॉग का मतलब। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, मीन्स जनरल बातें अगर किया जाए तो यहाँ कोई नंबर है, यहाँ बेस ए है, बेस ए है और ये x है, तो a टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या होगा n, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। और दरअसल ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसको एंटी लॉग फॉर्म भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और दोनों इक्वेशन का मतलब एक ही है, दोनों इक्वेशन का मतलब क्या है, एक ही है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लॉग को समझते हैं। जैसे 8 है, बेस 2 है, तो 2 पे कितना पावर रखेंगे कि 8 होगा, तो जाहिर सी बात है। 3, 1 है, बेस 10 है, तो 10 पे कितना पावर रखेंगे कि 1 होगा, तो 0। और कोई भी बेस रहे, कोई भी बेस रहे, 1 अगर है तो 0 ही होगा। लेकिन बेस पे भी रिस्ट्रिक्शन है, ये बात करेंगे कि कौन नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो नंबर यहाँ पे लॉग में यूज करेंगे वो कभी निगेटिव नहीं होगा। और बेस 1 डिफाइन नहीं करते हैं और हमेशा पॉजिटिव बेस डिफाइन करते हैं। तो कोई लॉग अगर है उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि n ग्रेटर देन 0 है, a इक्वल्स टू 1 नहीं है, a ग्रेटर देन 0 है। और फिर इसमें भी 1 से पहले और 1 के बाद के बेस का भी डिस्कशन करेंगे। अगर बात की जाए 1 से कम की, जैसे बेस है 0.1 और 0.1 है, यहाँ पे है मान लीजिए 10, तो 0.1 पे कितना पावर रखेंगे कि 10 होगा, 0 पावर टू दी पावर 1 पे कितना पावर रखेंगे कि 10 होगा। तो यहाँ पे जरा देखें, 0.1 का मतलब क्या, 1/10, 1/10। इसका पावर अगर -1 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 10, मीन्स ये वैल्यू कितना दे दिया, -1, कितना दे दिया, -1। तो ये निगेटिव आ गया। यहाँ पे लॉग का बेस क्या था, 1 से कम, नंबर 1 से ग्रेटर। एक और देखते हैं, 0.1, यहाँ पे 10 रख दें तब क्या होगा, तो यहाँ भी 10 का पावर -1 क्या होता है 1/10 और 0.1, तब भी ये निगेटिव। लॉग पॉजिटिव तभी आता है जब नंबर और बेस दोनों ग्रेटर देन 1 हो या दोनों लेस देन 1 हो, अदरवाइज ये निगेटिव होता है। इन सब चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल्स टू log mn बेस a। लेट a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू log m बेस a एंड y इक्वल्स टू
log n बेस ए। LHS क्या हो जाएगा तब x प्लस वाई। हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल में लिख रहे हैं, a टू दी पावर xm a टू दी पावर yn, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a टू दी पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई mn। फिर से इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, x प्लस वाई log mn बेस a, और x क्या था, log m बेस a प्लस log n बेस a, और इक्वल्स टू log mn बेस a। तो ये फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला, अगर आप माइनस करें यहाँ पे बेस a तो क्या होगा, log m बाई n बेस a, log m बेस a, फिर से मान लेते हैं x, और log n बेस a को क्या मान लेते हैं y। यहाँ पे a टू दी पावर x m, a टू दी पावर y क्या होगा n, और डिवाइड करेंगे तो a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर y m बाई n क्या आ जाएगा, a टू दी पावर x माइनस y इक्वल्स टू m बाई n। और फिर से इसको लिखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो x माइनस वाई log बेस a m बाई n log m बेस a माइनस log n बेस a x y जिसको माना था फिर पुट कर देंगे, log m बाई n बेस a। तो ये सेकंड फार्मूला आपका प्रूव हो जाएगा। log m टू दी पावर n बेस a n log m बेस a, और इसका प्रूफ करते हैं। मान लिए कि x इक्वल्स टू log m बेस a, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, x टू दी पावर m, दोनों साइड रेज्ड कर दें पावर n, तो ये होगा m टू दी पावर n, a टू दी पावर xn m टू दी पावर n, और इसको फिर से log फॉर्म में लिखें तो log बेस a और बेस a m टू दी पावर n, तो किसके इक्वल आएगा, xn के फॉर्म में। इस एक्सपोनेंशियल को किसके फॉर्म में लिख दिए, log के फॉर्म में, log a m टू दी पावर n और n इंटू x, और x किसको माना है मैंने, log m बेस a। तो ये थर्ड फॉर्मूला प्रूव करें। नेक्स्ट फार्मूला, log m बेस a टू दी पावर n इज 1 बाई n log m बेस a। मान लेते हैं x इक्वल्स टू log m a टू दी पावर n। यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा, a टू दी पावर nx इक्वल्स टू m, और n को उधर भेज देते हैं, मीन्स 1 बाई, ऐसे आप सोच सकते हैं कि दोनों साइड 1 बाई nth पावर ले लें, तो a टू दी पावर x इक्वल्स टू m टू दी पावर 1 बाई n। इसको लॉग के फॉर्मेट में लिखें तो बेस a m टू दी पावर 1 बाई n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, और 1 बाई n बाहर, इससे पहले जो फार्मूला पढ़े उसका यूज कर लें, इक्वल्स टू x, और x किसको माना था, 1 बाई n log m बेस a log m बेस a टू दी पावर n, मीन्स log m a टू दी पावर n 1 बाई n log m बेस a। तो अगर m पे पावर होता है तो सीधा इधर आ जाएगा पहले, और अगर बेस पे पावर है तो रिवर्स होकर बाहर आएगा।
तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं बेस चेंज फार्मूला। लॉग ए बेस बी, बेस सी कर देते हैं तो ये हो जाएगा लॉग सी बेस बी। इसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला आप इसको मान लें x इक्वल्स टू लॉग ए बेस सी और y इक्वल्स टू लॉग सी बेस बी, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं c टू दी पावर x इक्वल्स टू a और यहाँ पे b टू दी पावर y इक्वल्स टू c, b टू दी पावर y इक्वल्स टू c। c की जगह पुट कर दें b टू दी पावर y और ये हो गया a, b टू दी पावर एक्स वाई इक्वल्स टू a, और इसको फिर से लॉग के फॉर्म में लिख दें तो लॉग बेस b नंबर है a और इंडेक्स है एक्स वाई, और यहाँ पे लॉग a बेस b और x की जगह फिर से पुट कर दें जिसको माना था लॉग c बेस b। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। साथ ही आप इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं किस तरह से, लॉग ए कोई भी बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं c और लॉग b बेस c, लॉग ए बेस c बाई लॉग b बेस c। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो आप देखें लॉग ए बेस b लॉग b बेस c क्या होगा, लॉग a बेस c, और यहाँ पे बेस चेंज फार्मूला जो पहले आप यूज लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ए सी वेरीफाई हो जाएगा, ए सी और ए सी वेरीफाई हो जाएगा। तो आप इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी करेक्ट है। ये दोनों बेस चेंज फार्मूले के रूप में यूज होता है। लॉग 1/x बेस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग x बेस ए। आप ऐसे इसको देखें 1/x बेस ए तो लिख सकते हैं log 1 बेस ए माइनस log x बेस ए, और ये क्या होता है 0, तो 0 माइनस log x बेस ए माइनस log x बेस ए। मीन्स अगर रेसिप्रोकल है तो इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस साइन आ जाएगा, या आप ऐसे लिखें कि log x है और इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1/x कर दे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें लॉग डिफाइन किए थे जब कि कोई नंबर है और बेस पे पावर x, अगर a पे पावर x रखने से n आता है तो log पे इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a टू दी पावर x को क्या कहेंगे n। ये log फॉर्म है, ये एंटी लॉग फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसमें अगर आप x की जगह फिर से पुट कर दें log n बेस a इक्वल्स टू n, तो आप क्या देख रहे हैं कि n बेस यहाँ पे जो है उसी बेस का log है तो नंबर ये सेम आएगा। तो इसका भी काफ़ी यूज होता है। x इक्वल्स टू e टू दी पावर, ऐसे बहुत जगह यूज होते हैं। x बेस e है, यहाँ भी बेस e है, क्या मिलेगा x मिलेगा। तो अभी तक जितने फार्मूले पर है एक बार समराइज करते हैं और सभी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट log m बेस ए प्लस log n बेस ए log mn बेस ए। सेकेंड log m बेस ए माइनस log n बेस ए log m बाई n बेस ए। थर्ड log m टू दी पावर n बेस ए n log m बेस ए। फोर log m a टू दी पावर n 1/n log m बेस a।
नेक्स्ट बेस चेन log a बेस b, एक c बेस इंट्रोड्यूस किए, c बेस b या log a बेस b log a बेस c बाई log a बेस c, और ये दोनों log a b बेस b 1 बाई log b बेस a, जो नंबर में है वो बेस में आ जाएगा। साथ ही क्या डिस्कस किए, log 1 बाई log x बेस c माइनस log 1 बाई x बेस a। फाइनल लॉगरिथम ऑफ 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू बेस 2 रूट 2, 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4 है ये, इसको बेस 2 रूट 2 में एक्सप्रेस करना है कि बेस 2 रूट 2 पे के लॉगरिथम ऑफ इतना, मीन्स लॉग इतना। मान लेते हैं कि x होगा, किस बेस पे कह रहा है, 2 रूट 2, मान लिया x आ रहा है, तो 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4 2 रूट 2 टू दी पावर x, 2 पे पावर कितना है ये 5, और ये 2 का पावर कितना है 1 बाई, ये 1 बाई 5 और का होल 2, मतलब 2 4 तो 2 का पावर 2 है, ये 1 बाई 5 है, और यहाँ पे 2 का पावर 1 और ये क्या है हाफ टू दी पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 प्लस 2 बाई 5, और इधर है 2 का पावर 3 बाई 2 इंटू x। 27 बाई 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 3x बाई 2, बेस सेम है तो इंडेक्स सेम होंगे, और x निकालना है तो 27 बाई 5 इंटू 2 बाई 3 इक्वल टू x, इसे काट देंगे 9, 18 बाई 5 x इक्वल्स टू 3.6, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.6, मीन्स log 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4 2 रूट 2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3.6, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द लॉगरिथम ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर बाय c टू द पावर 5 b स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ log a log b log c। तो जो भी फॉर्मूला पढ़े अप्लाई करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर बाय c टू दी 5 b स्क्वायर, और बेस नहीं कुछ लिख रहे हैं मतलब 10 है, पहले तो a बाई बी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस लॉग c टू दी पावर 5 b स्क्वायर, फिर ये लॉग अंडर रूट a स्क्वायर a माइनस लॉग c टू दी पावर 5 प्लस लॉग b स्क्वायर, लॉग a और 5 लॉग c प्लस 2 लॉग b, जितना फॉर्मूला ऊपर पढ़े हैं आप एक बार मैच करें, उससे मिल जाएगा कि किस तरीके से लिख रहे हैं, a माइनस 5 लॉग c माइनस 2 लॉग b, तो ये एक्सप्रेस हो गया। तीसरा फाइंड द x फ्रॉम द इक्वेशन, x फ्रॉम द इक्वेशन a टू द पावर x c टू द पावर माइनस 2x इक्वल्स टू b टू द पावर 3x प्लस 1, तो क्या लिखेंगे a टू द पावर x c टू द माइनस 2x b टू द पावर 3x प्लस 1, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग a टू द पावर x c टू द पावर माइनस 2x log b c टू द पावर x प्लस 1, इसको अलग अलग कर देते हैं, log a टू द पावर x, सब में नहीं कुछ लिख रहे हैं मतलब बेस 10, log c टू द पावर माइनस 2x और 3x प्लस 1 log b,
एक्स log a माइनस 2x log c इक्वल्स टू x वाला इधर ले आते हैं माइनस 3x log b और दिस इज द log b। x कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b इक्वल्स टू log b and x is log b log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b। तो x का x मिल जाएगा। ऑफ दीज लॉग्स, इससे लॉग अच्छे से अंडर समझ भी जाएंगे, लॉग अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या मतलब होता है, बेस पे क्या रखेंगे तो ये नंबर मिलेगा। और ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वही दिया हुआ है जो इवेल्युएट हो सकते हैं। बाकी में लॉग टेबल लगेगा, वो डिस्कस किया जाएगा। तो log 16 अंडर रूट 2 मीन्स अंडर रूट 2 पे पावर कितना रखेंगे तो 16 होगा। तो पहले तो log 2 पे पावर कितना रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 16 होगा। और यहाँ पे 2 का पावर कितना है, हाफ है। और मैंने बताया था ऊपर वाला पावर तो एज इट इज, और इस पे जो पावर था वो रेसिप्रोकल होके आता है। तो हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और log 2 तो बेस और नंबर सेम हो जाए तो 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है log 1728 2 रूट 3। 1728 का फैक्टर करेंगे 8 6 4 4 3 2 2 1 6 108 54 27 9 and 9 3 into 3 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया log 2 to the power 6 and 3 to the power 3 2 root 3 log 2 to the power 6 under root 3 to the power ये 3 दूनी 6 2 root 3। और ये कितना हो जाएगा, log 2 root 3 to the power 6 2 root 3। और ये किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 6 के इक्वल। नेक्स्ट है log 1 to 5 5 root 5। तो log 5 into 3 और यह है 5 root 5 5 root 5 मीन्स 5 to the power कितना, 1 plus 1 by 2 log 5 to the power 3 5 to the power 3 by 2। यहाँ से 3 और इस पे पावर रेसिप्रोकल आके आएगा और log 5 base 5 ये कितना 2, ये हो जाएगा 1 तो 2 हो जाएगा, मीन्स इसका वैल्यू 2 आएगा। नेक्स्ट है log 0.25 log 0.25 बेस 4 log ये क्या है 125 by 100 25 by 100 या 0 पॉइंट ऐसे लिखते हैं हम कि 0.5 का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर। तो इससे 2 और इससे 1/2 log 0.5 बेस 2 ये कट जाएगा और 0.5 तो इसको लिख देते हैं 1/2 मीन्स 2 to the power -1 2 to the power -1 बेस 2 और ये कितना आ जाएगा -1।
तो ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट है 0.0001 0.001 log 10 to the पावर कितना -4 और ये है -3, 10 to the पावर -3, तो ये हो जाएगा log -4 बाहर और ये रेसिप्रोकल होके log 10 बेस 10 और ये 1, तो ये 4/3, ये कितना हो जाएगा 4/3, तो इसका वैल्यू 4/3। नेक्स्ट log टू 0.0625, तो 0.0625 100 कितना हो 625/40 2 2 4 बेस 2 और ये कितना कटेगा 25 से कटेगा 625 और 400, फिर log बेस 2 फिर 25 से कटेगा तो ये 16 और 1/16, तो 1/2 to the power 4 2 to the log 2 का पावर -4 बेस 2 ये -4, तो इसका वैल्यू -4। अच्छा log 0.3 to the power रखें 9, ये होगा log 3/9 बेस 9 log 1/3 बेस 9 मीन्स log 3 to the power -1 और 3 to the power 2, तो -1 और 1/2 -1/2, ये -1/2 हो जाएगा log 1/256 2√2 log 256 to the power -1 2√2 और ये कितना है 256 8 टाइम्स 8 2 32 64 128, तो 8 टाइम्स हो जाएगा और -1 2√2 log 2 to the power -8 और 2√2 मीन्स 1 + हाफ 3/2 -8 और ये रिवर्स होके 2/3 और log 2 बेस 2 1, तो -16/3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -16/3। नेक्स्ट है log 1000 बेस 0.1 10 to the power 3 पहले 1000 है 0.01 है log 10 to the power 3 10 का पावर -2 3 -1/2 -3/2 -3/2 आ जाएगा 0.1 9√3 log 0.1 पे रैकरिंग होगा ये क्वेश्चन, सिर्फ वैसे नहीं होगा क्वेश्चन 1 पे रैकरिंग 1/9 9√3 log 3 to the power -2 और 3 का पावर 2 into हाफ log 3 to the power -2 और 3 का पावर 5/2 -2 2/5 -4/5, ये आ जाएगा -4/5। तो इस तरह से आप लॉग का मीनिंग समझ सकते हैं कि लॉग है क्या, लेकिन हर नंबर का लॉग निकालना हर बेस पे संभव नहीं है विदाउट लॉग टेबल, तो बाद में लॉग टेबल भी देखेंगे, लेकिन कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी